पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, पार्टी बी को कुल मतों का 25% प्राप्त हुआ, पार्टी सी को शेष मत प्राप्त हुए, उसे पार्टी ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए, पार्टी बी को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल 100% होता है, ठीक है। अब 100% कुल होता है, 30% किसे मिले, ए को, 30% ए को, और बी को कितने मिले, 25%, ठीक है। ए को 30%, बी को 25% और सी को शेष मत प्राप्त हुए, तो सी को कितना प्राप्त होगा, 30, 25, 55, ठीक है। तो 100 माइनस 55 यानी सी को मिलेंगे 45%। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 30 प्लस 25, ठीक है। तो ये जितना आएगा 45 आएगा, यानी सी को मिले 45%। अब देखिए क्या दिया गया है, सी को मिल गया 45% और उसे पार्टी ए से 9,000 अधिक प्राप्त हुए, यानी ये जो 45% है ए से ज़्यादा है, तो ए से कितना ज़्यादा है, 15%। तो इस 15% का मान बराबर है 9,000 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 9,000 अधिक ज़्यादा है, तो यहाँ पे 15% ज़्यादा है, यानी 9,000 ज़्यादा है। तो एक का मान क्या आएगा, 600। पूछा क्या गया है, बी को प्राप्त मतों की संख्या, बी का निकालना है, यानी 25% का मान। तो एक का मान निकल गया, तो 25 का मान कैसे निकालेंगे, 600 गुणे 25, ठीक है। यानी ये आएगा आपका 15,000, ठीक है। तो बी को प्राप्त मतों की संख्या क्या आ गई, 15,000। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए, बी और सी अकेले एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। सभी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं, ठीक है। 5 दिन कार्य करने के बाद ए और बी छोड़ देते हैं। सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 20, 30, 60 का एलसीएम ले लेंगे, तो आप लोगों का टोटल वर्क जो है निकल जाएगा। टोटल वर्क निकाल लिया आप लोगों ने 60, ठीक है। एलसीएम जो आएगा 20, 30, 60 का, वो आएगा 60। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए 20 दिन में कार्य को करता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में, ठीक है। तो सभी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/20, 1/30, 1/60, ठीक है। तो तीनों का मिलाकर एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का एक दिन का कार्य अगर जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10। अब देखिए 5 दिन कार्य करने के बाद जो है ए और बी गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का कार्य, तो 5 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/10 गुणे 5, ठीक है। ये आपका आया है एक दिन का, तो 5 दिन का 5/10, यानी क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 कार्य जो है हो गया है, तो बचा कितना है, 1 माइनस 1/2, क्योंकि टोटल कार्य तो एक ही होता है, तो यानी 1/2 कार्य बचा है। अब जो कार्य बचा है उसे सी को पूरा करना है। 1/2 का मतलब आधा कार्य बचा है, ठीक है। आधा कार्य यानी कह सकते हैं 60 का आधा, कितना कार्य बचा है, 30 कार्य बचा है। अब 30 कार्य को करना है सी को, ठीक है। तो समय निकालना है, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 30 बचा है, और सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। अब ए 20 दिन में पूरा करता है, तो टोटल 60 कार्य 3 दिन में पूरा करेगा, ये 2 दिन में, ये 1 दिन में, ठीक है। तो सी की क्षमता कितनी है, 1, क्षमता 1 है, यानी सी जो है 30 दिन में कार्य को पूरा करेगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। क्षमता यानी कार्य बटे समय, ठीक है। क्षमता यानी कार्य बटे समय, तो टोटल कार्य 60 है, और समय जो है सी जो है 60 दिन में कार्य को पूरा करता है, यानी सी की क्षमता कितनी है, 1। तो क्षमता जो है इस प्रकार निकालेंगे। इसी प्रकार आप लोग बी के लिए और ए के लिए निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक 84, 21 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, बड़ी संख्या का मान, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:4, यानी मान लीजिए संख्या जो है x है और 4x है, ठीक है।
पहली संख्या x, दूसरी है आपकी 4x। तो आप लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। 4 से काट देंगे, ये आपका आ जाएगा 21, यानी x का मान क्या आएगा आपका 21। ठीक है, x का मान निकल गया, बड़ी संख्या निकालना है यानी 4x का मान। तो 4 गुणे 21 क्या आएगा आपका 84। अगला क्वेश्चन है एक संख्या 6 8 XY 7 6। ठीक है, ये संख्या दी गई है, 88 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, संख्या है 6 8 XY 7 6। ठीक है, 88 से संख्या विभाज्य है। 88 का मतलब 11 8 88, यानी 8 से भी कटेगा और 11 से भी। तो 8 से कोई संख्या कब कटती है, जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है y76। ठीक है, अब y के स्थान पे 1 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा और 9 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा। तो आप लोगों को न्यूनतम मान लेना है यानी 1। ठीक है, तो y का मान लेंगे क्या 1। तो 1 मान तो निकल गया, y बराबर 1 रखना है। अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब y के स्थान पे यहाँ पे देखिए 1 रख दिया गया है। अब 11 से विभाज्य है, यानी इसका मतलब ये है ऑड पोजीशन पे नंबर का योग जो होगा इवन पोजीशन पे नंबर के योग के बराबर होगा, क्योंकि 11 से विभाज्य है। यानी 6 प्लस x प्लस 7 बराबर 8 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 6 13 प्लस x बराबर 15। तो x का मान आएगा आपका 2। ठीक है, x का मान आएगा 2। तो आप लोगों को निकालना है 2x प्लस 3y, यानी 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1। ठीक है, क्या आएगा आपका 2 दूनी 4 3 7। अगला क्वेश्चन है एक थैले में 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। एक गेंद के लाल और अन्य 2 गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है। तो 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें, यानी टोटल 10 गेंदें हैं। ठीक, तो 10 गेंदों में से 3 गेंदों को निकाला जाता है, यानी 10C3 इसका मान निकालेंगे तो ये आपका आएगा 120। अब देखिए 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें यानी रेड। तो देखिए कितनी सफ़ेद गेंदें निकालना है, 2 गेंद सफ़ेद इसको निकालना है, यानी 6C2। और एक लाल गेंद को निकालना है, यानी 4C1। ठीक है, यानी 6C2 इंटू 4C1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6। ये है आपका NE। ठीक है, और ये है आपका NS। और आप लोग जानते हैं प्रायिकता NE/NS 60/120, यानी 1/2। तो यहाँ पे देखिए चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, औसत वाली सवाल है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 18 और 14 है। ठीक है, कक्षा की औसत लंबाई a+5 है, जबकि लड़कों की औसत लंबाई a+12 है। लड़कियों की औसत लंबाई कितनी है, ध्यान से देखिएगा। लड़कों और लड़कियों की संख्या 18 और 14 है, यानी कुल मिलाकर 32 लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, औसत लंबाई कितनी है a+5, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 32 गुणे a+5। ठीक है, कुल मिलाकर 32 लड़के और लड़कियां हैं, औसत लंबाई जो है a+5 है, तो कुल लंबाई 32 गुणे a+5। अब दिया गया है जबकि लड़कों की औसत लंबाई a+12 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है 18, औसत लंबाई कितनी है a+12, तो कुल लंबाई 18 गुणे a+12। अब इसी में से जो है इसे घटा देना है। ठीक है, तो 32 गुणे a+5 पहले निकालेंगे, उसके बाद 18 गुणे a+12। ठीक है, यानी ये आएगा 32a + 5 गुणे 32। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका a-4, लड़कियों की औसत लंबाई a-4। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।